खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बुर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। 9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था। रहमान रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। तमाम मीडिया के नुमाइंदगान हैं, आप सबके साथ एक बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है, और आप लोगों ने मुझे बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के भी ऊपर लाहौर शहर में पॉलिटिक्स करते देखा है। और जो मेरी साबका जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें भी आपने मुझे एक मुतहरक करदार अदा करते हुए देखा। पिछले को तकरीबन 3 हफ्तों से, 20 रोज़ से मैंने अपना राब्ता जो है वो अपनी फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया हुआ था। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं। जिन वजूहात में सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 5 माह से हम सब लोग अपने घरों में मौजूद नहीं थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो राब्ते में नहीं थे। और 9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, उस वाकये के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे, और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आइनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आइनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें। इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। माइंड सेट एक पैगाम दिया जाता रहा, जहाँ पर जो इनोसेंट लोग थे वो कल्ट फॉलोइंग के अंदर, उनके माइंड्स को जो है वो उनको हाईजैक किया गया, और उनके दिमाग में मुसलसल जो है वो एक जज्बात भड़काए जाते रहे कि पता नहीं जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, वो आपको पता नहीं पॉलिटिक्स जो है वो नहीं जो है वो करने देना चाहते। मुसलसल एक नफ़रत का जो पैगाम था वो बीज बोया जाता था। आपको से लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप उन्हें लीड करें, आप उन्हें पुरअमन जद्दोजहद की तरफ लेके जाएँ। और पुरअमन जद्दोजहद का नतीजा था कि आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। और ये एक मसलसल माइंड सेट था। यानी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ, आप लोगों ने कवर किया है। 14 मार्च का इंसिडेंट था जमान पार्क का। 24 घंटे मजामत होती रही। तो समझ आए कि पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? या आप पुरअमन तरीके से अपने पैगाम को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप जमहूरी अंदाज से चीज़ों को लेके चलते हैं कि आप अपना अल्टीमेट टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन 14 मार्च को उसमें एक वारंट आया ना, एक अदालत ने बुलाया, अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएं। आप
ने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें, और उस मज़ामत के नतीजे में कितने लोग अमलाक को नुकसान पहुंचा, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने मासूम लोगों का नुकसान हुआ, किसी भी साइड से हुआ। लेकिन लीडरशिप की क्या जिम्मेदारी थी? लीडरशिप की जिम्मेदारी थी तदब्बर दिखाना। लीडरशिप की जिम्मेदारी थी, इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी कि वो तदब्बर दिखाते। इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ, लेकिन आपके लिए लोग लड़ें, आपने गिरफ्तार नहीं होना। और ये मेरे जज्बात हैं, जो मेरी सोच है उसका मैं इजहार कर रहा हूँ। तो आप कहते थे कि जी वो फलानी तंजीम के साथ जिन्होंने 14 नवंबर वाले दिन मुझे पकड़ा था पंजाब यूनिवर्सिटी में, आपने वो काम नहीं करना जो वो करते हैं इदारों के अंदर। तो आप भी फिर वही काम करवाना चाह रहे थे अपनी यूथ से भी, अपनी आईएसएफ से भी, अपने बाकी लोगों से भी। और 14 मई, ये जो 9 मई का जो वाकया है, इस पे आपने मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों की जहन साजी की, मुसलसल लोगों को जो है वो तैयार किया। फिर लोग उस हद तक पहुंच गए कि आपको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करते साथ लोग जो हैं वो लिबर्टी जमा हो जाते हैं। अब लोग जब लिबर्टी जमा हो गए हैं, उससे पहले कितने मुजाहरे आपके कोर कमांडर हाउस के बाहर होते रहे? मेरा ये सवाल है कि उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कोर कमांडर हाउस के बाहर हुए, उससे पहले आपके कितने मुजाहरे कैंट के अंदर हुए, कितने मुजाहरे आपके फौजी अमलाक के सामने हुए। लेकिन उस दिन चंद लोगों को क्या खास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था। यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत खराब थी। जब गिरफ्तारी हुई, मुझे मेरी मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। मैं उस वक्त सोया हुआ था दवाई खा के। मैं उस दिन इनके साथ इस्लामाबाद भी नहीं गया, अमूमन मैं साथ जाता था पेशियों में इनके साथ। उन्होंने उसने मुझे इतला दी, और जब मैंने ये देखा ये हालात इस सतह के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह पे नहीं गया। मैं इवन फैसलाबाद में नहीं गया। मेरे हल्के में उस वक्त डी टाइप पुल के ऊपर एहतजाज हो रहा था, ठीक है, मेरे हल्के के लोग वहाँ पर जमा थे, बाकी जगहों पे हो रहा था, लेकिन मैं किसी जगह के ऊपर एहतजाज में नहीं गया। और जो कुछ उस दिन हुआ, जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक था, ये इंतहाई कंडेमनेबल था, और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक स्याह वाक़े के तौर के ऊपर जो है इसको याद रखा जाएगा कि किस तरीके से आपने चीज़ों को, एक माइंड सेट को एक ऐसे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा दिया कि लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लें, 2 मिनट के लिए, कि आप आज ख्वाज पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो आपके मुल्क की सिक्योरिटी हॉरिजॉन से आप हटा दें, और आप देख लें कि भारत जो है वो खूनी दांत निकाल कर बैठा हुआ है, पाकिस्तान को किस दिन वो दबोचे। आज उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती? पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का कला कमा किसने किया? हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं। 5,000 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। अब तक हमारे जवान जो है वो दहशत गर्दी में मुल्क को अमन देने के लिए, जो हम सब चैन से सोते हैं, वो ख्वाज पाकिस्तान की वजह से। मुल्क के अंदर किसी भी वक्त कोई भी ऐसा मामला हो जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, इवन आप कोविड देख लें, कोविड-19 देख लें, यार आप खुद तारीफें करते हैं ख्वाज पाकिस्तान की कि जो उनका करदारा जो बनी हुई थी, नेशनल कमांड सेंटर जो बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपको वजीर आजम से हटा दिया गया, आपको हटाए जाने में, आपको बचाने में सपोर्ट नहीं किया गया। एक तरफ आप कहते हैं कि आप आवाम की सपोर्ट से आए हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि आप जमहूरी लीडर हैं, दूसरी जानिब आपको फिर सपोर्ट भी चाहिए थी। यानी कि एक सियासी लीडर का जो टेस्ट होता है वो उसके इंतखाबात होते हैं, वो उसकी आवाम होती है। और लीडरशिप ने हमेशा, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि उसने विजन देना होता है, उसने सोच देनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से खान साहब जो है वो वायलेंस को प्रमोट करते रहे। मैंने उस इमरान खान को ज्वाइन नहीं किया था जो वायलेंस का प्रमोटर था। मैंने तो उस इमरान खान को ज्वाइन किया था जिसने हमें कायद आज़म का पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, जिसने हमें जो है वो माशी और माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ
जो सोशल जस्टिस के पीछे जिसने हमें मदीना की रियासत का हमें बताया था। मदीना की रियासत के अंदर लोगों को उकसाया नहीं जाता था कि आप जो है वो अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लड़ना शुरू कर दें। वक्ती तौर के ऊपर आपको मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहता है ना, सब्र करें। सब्र भी तो कुछ चीज़ है, पेशेंस भी तो कुछ चीज़ है। लेकिन सब्र नहीं किया, मुल्क की इकॉनमी आप धरने दें, आप सड़कें ब्लॉक करें, जो मर्जी करें। जब इंस्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की इकॉनमी कोई भी आके बैठ जाए, कोई से बड़ा आप ला के कोई साइंसदान बिठा दें, कोई मैशियतदान बिठा दें, कोई बड़े से बड़ा आप सियासतदान ला के बिठा दें, वो मुल्क आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क इस तरह आगे नहीं चल सकते जिस तरह ये काम किया गया।